सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 31 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग गौरी। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम सकल में साईं देखा, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। हे ब्रह्मज्ञानी भाइयों, तुमने सकल संसार में व्याप्त ब्रह्म के दर्शन किए हैं, उस ब्रह्म के दर्शन मुझे भी कराओ। शास्त्रों के अनुसार यह संसार तो स्वप्नवत है, फिर तुम्हें इस झूठे संसार में ब्रह्म के दर्शन किस प्रकार हुए। सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परचा नाही, तो क्यों उतरोगे पारा। ब्रह्म तो सत्य है, वह इस स्वप्नवत संसार में किस प्रकार आ सकता है। सत्य परमात्मा तो माया से अलग होते हैं। यदि तुम पर ब्रह्म को पहचान नहीं पाए तो इस संसार सागर से किस प्रकार पार उतर सकोगे। तुम वैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या, सुखदेव व्यास के वचन बिना, कौन कहे मैं जान्या। हे ब्रह्मज्ञानी, तुम वैकुंठ और यमपुरी को एक ही मानकर दोनों को समान रूप से देखते हो। यदि ऐसा ही है तो समग्र शास्त्र पुराणों के सब सिद्धांतों का खंडन हो गया। परंतु सुखदेव जी तथा व्यास जी के सिद्धांतों को समझे बिना कौन कह सकता है कि मुझे ब्रह्म का परिचय प्राप्त हुआ है। या में बड़ भागी भय वल्लभाचार्य, जाको सुखदेव का गुण भाया, उत्तम टीका किन्हीं सम्मति, तो इन ए फल पाया। ज्ञानी जनों में सिद्धांतों को जानने वाले महान भाग्यशाली श्री वल्लभाचार्य जी हुए। उन्हें सुखदेव जी का सिद्धांत अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की उत्तम टीका लिखी है। परिणाम स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण तत्व प्राप्त हुआ। बिना पुराण प्रकाशन होई, शास्त्र बिना कौन माने, एक अक्षर को अर्थ न आवे, तो ब्रह्म भ्रम में आने। शास्त्रों और पुराणों के सिद्धांतों को समझे बिना ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता, और शास्त्रों के प्रमाण बिना मानेगा भी कौन। जिन्हें शास्त्रों के सिद्धांतों के एक ही अक्षर का गूढ़ार्थ समझ में नहीं आता, वे लोग ब्रह्म में पढ़कर ब्रह्म को माया में घटाते हैं। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साईं जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। जहाँ पर ब्रह्म का निवास हो, ऐसे ब्रह्म भवन में मृत्यु कैसे प्रवेश पा सकती है, इतना भी क्यों विचार नहीं करते। यदि इस ब्रह्मांड में अखंड परमात्मा होते तो इसका कभी भी नाश नहीं होता। तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भये, सब दरवाजे खोजे साधो, पर सुन छोड़ कोई न गए। हे ज्ञानी जन, तुम तो केवल काल तत्व ज्ञानी अर्थात
काल के वशीभूत तत्वों को ही जानने वाले हो, किंतु स्वयं को ब्रह्मज्ञानी मानने लगे। तुम्हारे जैसे साधुजनों ने ब्रह्म को ढूंढने के लिए 14 लोकों के सब द्वार छान मारे, तथापि मोह तत्व शून्य अथवा निराकार से आगे कोई नहीं जा सका। इन सुपने में सब कोई भूल्या, किन्हों न देखा पार, विध विध सो भवसागर थाया, सुखदेव व्यास पुकार। इस स्वप्नवत संसार में मोह के वशीभूत होकर सब लोग मार्ग भूल गए हैं। किसी ने भी संसार से परे का मार्ग नहीं दिखाया। यद्यपि महर्षि व्यास और सुखदेव मुनि ने इस भवसागर की थाह पाकर विभिन्न प्रकार से पुकार की है। या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो, एक गोपियों रस पाया, तब भवसागर भया गोपद वच्छ, विहंगम पैड़ा बताया। इस संसार में पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति ही एक महत्वपूर्ण साधन है। इस भक्ति रस को मात्र ब्रज की गोपियां ही प्राप्त कर सकी। इसी के प्रभाव से गोपियों के लिए यह भवसागर बछड़े के पांव से बने हुए छोटे से गड्ढे के समान हो गया। इसीलिए इस प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा गया है। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ सुन सब देखा, आखर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। संत कबीर साहेब ने विभिन्न साधनाओं के द्वारा ब्रह्म को ढूंढा, वैकुंठ से शून्य पर्यंत सब का वर्णन भी किया। अंत में जब प्रेम की पुकार की, तभी उन्हें अलख ब्रह्म की प्राप्ति हो सकी। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपन में, महमत कहे यो पाइये, पार निक सके पूरन होइए, तब फेर सब दृष्टे दिखाइए। महामती कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी भाइयों, इस स्वप्नवत संसार में मात्र अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही ब्रह्म को पाया जा सकता है। इस संसार के पार का ज्ञान प्राप्त करने पर ही पूर्ण ज्ञानी बन सकते हो। तब तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा। प्रकरण 32 चौपाई 379। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ ही किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 32 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।